तो ऑटोकैड के इस वीडियो में देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स होता क्या है, ब्लॉक क्या होता है, कैसे हम उसे एडिट कर सकते हैं, कैसे ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे एट्रीब्यूट को एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सारी चीज़ें अननेसेसरी उसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इस सारी चीज़ों को क्लोज़ कर दे रहा हूँ और एक नई फाइल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिबन दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉक का पैनल दिया हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक का पैनल है जहाँ से हम ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे इंसर्ट में जाके यहाँ पे ब्लॉक को, जो कोई भी ब्लॉक आपने क्रिएट किया है उसे इंसर्ट कर सकते हो, उसे एडिट कर सकते हो, और यहाँ से भी उसे एडिट ब्लॉक को एडिट कर सकते हो या फिर एट्रीब्यूशन को एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले ब्लॉक क्या होता है, एट्रीब्यूशन क्या होता है, बराबर, वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे वो ड्राइंग में यूज़फुल है, वो मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कई सारी ड्राइंग में आप कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एक ग्रुप में होती है। ठीक है, और मान लो यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ किया और यहाँ पे सेंटर में एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ इसके सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, वापस एक मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ एरे। ये मैंने एरे किया, स्पेस शीट किया, ये मैंने एरे लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक ऐसा कंपोनेंट है ड्राइंग में जो मैं कई बार यूज़ करूँगा। ठीक है, और सारी ड्राइंग में मान लो ये चीज़ है। ठीक है, तो हर बार मुझे इसको इंडिविजुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, और ये मेरे ड्राइंग में कई बार यूज़ होती है। तो मैं मान लो यहाँ पे इसको कॉपी किया, देखो ये मुझे ड्राइंग में कई सारे, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो मेरी ड्राइंग में लगातार यूज़ होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन हर बार मुझे यहाँ पे क्या हो सकता है कि हर बार मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअली। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, ब्लॉक में क्रिएट कर देंगे। ब्लॉक क्या होता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है ब्लॉक वाले पैनल में, और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यहाँ से आप ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब एक ब्लॉक का नेम होगा, सपोज़ ये एक असेंबली है। ठीक है, और ये असेंबली या फिर कुछ भी चीज़ है, एक पार्ट है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 1 मैं इसको नेम दे दिया मैंने, पार्ट 1। जिस किसी भी चीज़ को आपको ब्लॉक बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करना है और यहाँ सिलेक्ट करना है। अब जिस किसी भी चीज़ को ब्लॉक बनाना है, सपोज़ यहाँ पे रेक्टेंगल मुझे ब्लॉक बनाना है, इसको ब्लॉक बनाना है, इसको बनाना है, तो ये एक चीज़ है जो मेरी ड्राइंग में लगातार यूज़ होती जा रही है। ठीक है, तो मुझे इसको एक करना है। तो ये जिस किसी भी चीज़ को मुझे एक करना है, सिंपली मुझे उसे सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, सेकंड सर्कल सिलेक्ट किया, और ये जो एरे वाले सर्कल है उसको मैंने सिलेक्ट किया। फिर आपको स्पेस पे हिट करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके जैसे मैंने हिट कर दिया तो यहाँ पे मेरा एक ब्लॉक हो गया। देखो, अब ये मैंने कॉपी किए थे तो यहाँ मुझे इंडिविजुअली सिलेक्ट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे हर एक चीज़ को इंडिविजुअल सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन मैंने जब इस वाले को मैंने ब्लॉक में क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा तो पूरी चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर अंदर से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करूँगा तो पूरी चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसका बेनिफिट क्या है, देखो यहाँ पे मुझे सारी चीज़, मुझे यही डायमेंशन की पूरे ड्राइंग में यही डायमेंशन वाली चाहिए। ठीक है, यही मतलब लगातार यूज़ होती रही यही डायमेंशन वाली। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको ब्लॉक बनाया, अब इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा। अब यहाँ पे इंसर्ट में क्या है कि जो कोई भी ब्लॉक मैंने क्रिएट किए है यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, रिसेंट ब्लॉक्स में जाऊँगा तो यहाँ पे मैंने अभी तक एक ही ब्लॉक क्रिएट किया तो वो यहाँ पे शो करेगा। करंट ड्राइंग में एक ही है। ठीक है, यहाँ पे मेरा फेवरेट कोई ब्लॉक है जो मैंने फेवरेट में ऐड किया, वो यहाँ पे शो करेगा। लाइब्रेरी में अगर आपके पास यहाँ पे कोई लैपटॉप में ब्लॉक सेव किया हुआ है, कोई लाइब्रेरी से ब्लॉक की, तो यहाँ से आप उसे ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी लैपटॉप में भी कोई ब्लॉक लाइब्रेरी है नहीं, तो यहाँ पे मैं उसे क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने रिसेंट में सिर्फ एक ही ब्लॉक किया है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मान लो मुझे ये ब्लॉक कहीं और जगह चाहिए, ठीक है, तो मैं वापस इंसर्ट करूँगा और सिंपली मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और जहाँ कहीं भी इसको ले जाना है सिंपली वहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये ड्रॉ हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है, जब मैंने ब्लॉक क्रिएट किया था, यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट किया था तो यहाँ पे इसने मुझे दो चीज़ मांगी थी। यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था लेकिन पीक पॉइंट, उसका पीक पॉइंट सिलेक्ट नहीं किया था। पीक पॉइंट क्या होता है, पीक पॉइंट ये होता है कि कहाँ से उस ऑब्जेक्ट को पिक करना है। ठीक है, अब जब कभी भी मैं यहाँ पे इंसर्ट पे करूँगा, आप ड्रॉ देखना, इंसर्ट करूँगा, पार्ट पे सिलेक्ट करूँगा, अब यहाँ मैं ड्रॉ करूँगा तो देखो मेरा इस कर्सर से दूर जा रहा है क्योंकि मैंने पिक पॉइंट सिलेक्ट नहीं किया था। तो जो मैंने स्क्रीन पे पहले जहाँ कहीं भी सिलेक्ट किया होगा ये उसने अपने आप पिक पॉइंट ले लिया, तो ये बहुत दूर ले लिया।
तो ब्लॉक क्रिएट करने टाइम आपको पिक पॉइंट का ध्यान रखना है। वापस मैं ब्लॉक क्रिएट करूँगा या फिर इसे एडिट करूँगा, इंसर्ट में जाना है, ब्लॉक एडिटर में जाना है, ये भी कर सकते हो। या फिर एक और तरीका है जहाँ से आप मुझे चेंज कर, ये ब्लॉक को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। यहाँ पे मैं भी करंटली क्लोज कर दे रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको डिलीट कर रहा हूँ, और ये जो ब्लॉक था ये चला गया, ठीक है, ड्राइंग में से। अब वापस में एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया, छोटा सर्कल ड्रॉ किया, एरे कमांड इसे सिलेक्ट नहीं था, इसे सिलेक्ट किया, बेस पॉइंट सिलेक्ट किया, हो गया, ठीक है। अब मैं वापस सिलेक्ट करूँगा, अब देखना वापस से यहाँ पे मैं गया ब्लॉक क्रिएटर में, पार्ट वन, ठीक है। अब बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है सबसे पहले। अब मुझे सेंटर लेना है इसका, तो ये मैंने सेंटर पे सिलेक्ट किया, मैंने बेस पॉइंट सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करूँगा, जिसको मुझे ब्लॉक में कन्वर्ट किया, ब्लॉक में ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, ओके पे क्लिक करता हूँ। द ब्लॉक हैज़ चेंज, डू यू वांट टू रीडिफाइन इट, यस रीडिफाइन, ठीक है। अब मैंने एक पूरा ब्लॉक क्रिएट कर दिया। अब जैसे मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे जो मैंने ब्लॉक क्रिएट किया वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे लाके स्क्रीन पे लाऊंगा तो सेंटर पॉइंट से पिक कर रहा हूँ। देखो जो कोई भी ब्लॉक में यहाँ पे इंसर्ट करूँगा वो सेंटर पॉइंट से पिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिक पॉइंट इसका सेंटर बताया था, ठीक है। ये हुई ब्लॉक क्रिएटर की बात। अब इसे एडिट कैसे कर सकते हैं? अगर मान लो यहाँ पे अपने पूरे ड्राइंग में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स यूज़ किए हैं, ये मैंने सारे ब्लॉक को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी ड्राइंग में ऐसे मैंने मल्टीपल्स ब्लॉक यूज़ किए हैं। अब सपोज़ मुझे बाद में ये मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो इसका डायमीटर ये बहुत छोटा था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैंने ब्लॉक की जगह अगर इसको ऐसे बनाया होता, ठीक है, ऐसे बनाया होता, मैं इसको सपोज़ मैंने ब्लॉक की जगह ऐसे बनाया, ठीक है। ड्राइंग को मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, होम में जा रहा हूँ, एरे लिया, सिलेक्ट किया, स्पेस हिट किया और ये एरे लगाया, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं किया और मैंने इसको कॉपी करके पूरी ड्राइंग में हर जगह यूज़ किया। अब बाद में मुझे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस है, ये सर्कल छोटा था, ये सर्कल मुझे छोटा ड्रॉ करना था, तो मैं इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, सबसे पहले मुझे सर्कल को वापस ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ किया, वापस मैं उसे एरे मारूंगा, ठीक है, वापस मैं एरे मारा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे हर बार का तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। हर एक चीज़ को यहाँ से वापस डिलीट करके सबको वापस ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर जो सारे ब्लॉक थे मैंने यूज़ किए थे, ये जो कॉपी किए थे उसको डिलीट करके वापस इसको कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, वापस इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन ब्लॉक में क्या है, अगर मान लो आपने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट किया होता, इस तरह ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया और बाद में कुछ चेंजेस आए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इस ब्लॉक पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करोगे ब्लॉक एडिटर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपने जो कोई भी नाम दिया था उस वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है, फिर आप ब्लॉक एडिट मोड में चले जाओगे। अब यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्लोज़ कर दिया, इसको मुझे छोटा करना था, तो अब मैं वापस ड्रॉ करूँगा, वापस होम में जाऊँगा, वापस मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा, अब यहाँ से थोड़ा छोटा सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। मैंने ड्रॉ कर दिया, वापस मैं एरे लगाऊँगा, इस पर सिलेक्ट करूँगा, स्पेस हिट करूँगा, अब सेंटर पॉइंट में इसको डिफ़ाइन करूँगा और मैंने एरे लगा दिया, ठीक है। मैंने क्लोज़ एरे कर दिया। अब मेरा चेंजेस हो चुका है ब्लॉक में। अब मैं इसको क्लोज़ करके सेव चेंजेस कर दूँगा। अब यहाँ पे मैंने जो चेंजेस किए हैं, इससे मैंने दूसरे ब्लॉक इंसर्ट किए थे, ठीक है, या फिर कॉपी किए थे, तो सारे चेंजेस एक ब्लॉक में किए, तो एक ब्लॉक में चेंजेस किए तो सारे ब्लॉक में अपने आप चेंजेस हो गए। तो इससे ये बहुत ही यूज़फुल है, आपके काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देगा। ये है ब्लॉक का सबसे बेहतरीन बेनिफिट, ये है कि अगर आप एक ड्राइंग में मल्टीपल ऐसे पार्ट्स है जो सेम ही है, जिसके डायमेंशन सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, जो हर जगह ड्राइंग में यूज़ हो रहा है, तो आप उसे ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे 3 चीज़ों को या फिर 3 से या 4 चीज़ों को किसी कंपोनेंट बना के उसे ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे उसका बेनिफिट ये है कि
आप एक को चेंज करोगे तो सारे के सारे अपने आप चेंजेस हो जाएंगे, सारे के सारे ब्लॉक। तो ये सबसे बेहतरीन बेनिफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, फिर अपने आप ब्लॉक एडिटर मोड में चले जाओगे, या फिर आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे ब्लॉक एडिटर पे जाना है, और यहाँ पे जो कोई भी नाम का आपने ब्लॉक क्रिएट किया था उसे सिलेक्ट करके ओके कर देना है, ताकि आप ब्लॉक के एडिटर मोड में चले जाओ और यहाँ से आप इसे कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। सपोज़ ये बहुत बड़ा है तो मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे छोटा ड्रॉ कर दिया, क्लोज एरे कर दिया, सेव द चेंजेस। अब देखो ये मैं सारे के सारे अपने आप चेंजेस हो गए। इसका मतलब मैं किसी भी एक ब्लॉक को चेंज करूँगा तो सारे के सारे अपने आप चेंजेस हो जाएंगे, मुझे हर बार एक एक करके उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपके काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देगा, ठीक हो। तो ये था ब्लॉक, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से मैं इंसर्ट किया, ठीक है। यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट में जाके यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते। अब डिटेक्ट क्या है, डिटेक्ट क्या है कि ये डिटेक्ट है, ये एक एआई टूल के जैसा है। ये आपके ड्राइंग में जो कोई भी चीज़ है, जो कोई भी कंपोनेंट है जिससे आप ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, ये उसे शो करेगा, डिटेक्ट करेगा। लेकिन ये कभी भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इतना एक्यूरेट नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है आपको किन चीज़ों को ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। यहाँ से आप ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो, कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ से आप ब्लॉक को एडिट कर सकते हो, यहाँ पे ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, ओके चले जाना है, ब्लॉक एडिटर मोड में चले जाओगे, वहाँ पे आप ब्लॉक को एडिट कर सकते हो, डायमेंशन चेंज कर सकते हो, वापस ड्रॉ कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट वाला ऑप्शन है। एट्रीब्यूट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे मैं वापस एक नया ब्लॉक बनाता हूँ, ये मैंने ब्लॉक बनाया है, ठीक है। अब इंसर्ट में जाके यहाँ पे मैं डिफाइन एट्रीब्यूट करूँगा। डिफाइन एट्रीब्यूट मतलब यहाँ पे एक टाइटल दूंगा। अब सपोज़ मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। अब मेरी ड्राइंग में कई सारे ऐसे रेक्टेंगल है जिसके अंदर नंबर्स है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि का तो मैं एक ये कर सकता हूँ कि हर एक रेक्टेंगल को ब्लॉक बना के पूरे ड्राइंग में कॉपी कर सकता हूँ। फिर मुझे 1 बाय 1 उसमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स टाइप करने पड़ेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे सिंपली अगर मुझे रेक्टेंगल्स के अंदर नंबर टाइप करने या फिर कुछ भी लिखना है, नेम वेम कुछ भी लिखना है, आप यहाँ पर टैग कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे नंबर लिखना है, प्रॉम्प्ट मतलब मुझे इसको प्रॉम्प्ट देना है कि क्या होगा, ठीक है। मुझे उसको क्या देना है, तो नंबर देना है मुझे, इज़ इक्वल टू देना है डिफ़ॉल्ट, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पे सपोज़ x ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी टेक्स्ट की हाइट को चेंज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए। मैं जैसे ही ओके सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा नंबर्स दिख रहा है, ठीक है। अब ये मेरा नंबर बहुत ही छोटा है, इसकी साइज़ बहुत ही छोटी, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पे आपको चले जाना है इंसर्ट में, मैनेज एट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट, यहाँ से सबसे पहले इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे जाऊँगा, इसमें जाऊँगा। अब मैं इसको बेस पॉइंट सिलेक्ट करूँगा फर्स्ट। तो इसका बेस पॉइंट क्या है, ये है, मैंने बेस पॉइंट सिलेक्ट कर दिया। जिस किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट में करना है, इसको मैं नंबर के साथ, एट्रीब्यूट के साथ ब्लॉक में कन्वर्ट करूँगा, स्पेस पे हिट करूँगा और ओके सिलेक्ट कर दूंगा। द नेम मस्ट बी एटलीस्ट, अच्छा मैं नेम देना भूल गया, नेम डालना। तो यहाँ पे पार्ट 2 ले लेता हूँ और ओके पे हिट करता हूँ। जैसे भी ओके पे हिट करता हूँ तो मेरा ये ब्लॉक हो गया। अब ये पूछ रहा है कि मुझे नंबर, मैंने इसको प्रॉम्प्ट क्या दिया था, नंबर। मानी मैंने जब बनाया था तब मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था कि जब कभी भी नंबर यहाँ पे दिखेगा, शो करेगा, तो मैं यहाँ पे नंबर ऐड करूँगा। ये मुझे प्रॉम्प्ट देगा कि यहाँ पे मुझे नंबर डालना है, तो ये नंबर डालूँगा। तो मैंने 12 नंबर डाल दिया, ओके। तो यहाँ पे 12 नंबर शो हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मैं एनहांस एट्रीब्यूट एडिटर में चला जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैं एट्रीब्यूट चेंज में चला गया। अब यहाँ में टेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे उसकी साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। हाइट यहाँ पे सपोज़ मैं 1 ले रहा हूँ, 1। जैसे ओके पे हिट करता हूँ तो मेरी इसकी जो थी वो हाइट चेंज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे वापस मैं डबल क्लिक पे सिलेक्ट करूँगा, टेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे मैंने हाइट सिलेक्ट की। यहाँ से आप एट्रीब्यूट की हाइट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके अगर मान लो उसका कलर्स भी चेंज करना है तो यहाँ पे मैं सिंपली रेड सिलेक्ट करूँगा, ओके पे हिट करूँगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे इंसर्ट में जाके इससे मैनेज एट्रीब्यूट, यहाँ से भी उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ से डबल क्लिक करके भी उसे चेंज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ के हर एक ऑप्शन को समझो कैसे उसे एडिट कर सकते हैं। इसके लिए मैं हर एक ऑप्शन आपको इंडिविजुअली समझा रहा हूँ।
तो मैनेज एट्रीब्यूशन में जाना है, एडिट्स में जाना है, तो यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हो, इसके टेक्स्ट फॉर्मेशन को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, नंबर्स क्या है, ठीक है। और यहाँ पे जो मुझे मान लो अगर नंबर नहीं चाहिए, कुछ और चीज़ चाहिए, ठीक है, नेम चाहिए किसी का, तो यहाँ पे नेम लिखूँगा। और प्रॉम्प्ट ये मुझे क्या बताएगा कि मुझे याद दिलवाएगा, यहाँ पे मैं जो लिखूँगा वो मुझे बताएगा कि यहाँ मुझे डिफ़ॉल्ट में वो लिखना है। सपोज़ मैं यहाँ नेम लिखूँगा तो हर बार मैं उसे चेंज करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि नेम डालना है, तो मैं यहाँ से उसे नेम डालूँगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर दिखाया तो हर बार ये मुझे बताएगा कि नंबर डालना है, तो मैं नंबर डालूँगा, ठीक है। तो इसे क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ मैंने नेम प्रॉम्प्ट में नेम, ओके पे हिट करता हूँ, ओके पे हिट करता हूँ, ठीक है। ये वापस चेंज हो गया। अब वापस ये देखो मुझे नेम शो कर रहा है, डबल क्लिक करूँगा तब यहाँ पे उसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ओके, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ये मेरा वैल्यू, यहाँ पे सपोज़ मैं कोई भी नाम लिख दे रहा हूँ मेरा, ये देखो मेरा नाम हो गया और ये पूरा एक एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे मैं ब्लॉक में जाऊंगा, ठीक, इंसर्ट में जाऊंगा, मैंने 2 ब्लॉक्स क्रिएट किए, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में कोई एट्रीब्यूट नहीं था, ठीक है, एक नॉर्मल था। तो जैसे मैं इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, जहाँ कहीं भी मैं सिलेक्ट करूँगा, जहाँ कहीं भी मुझे इंसर्ट करना है वहाँ पर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। लेकिन एट्रीब्यूट में क्या है, मैं पार्ट 2 में जाऊँगा जिसको मैंने एट्रीब्यूट से ब्लॉक बनाया था, ठीक है। पहले एट्रीब्यूट किया, फिर उसको पार्ट में ब्लॉक में कन्वर्ट किया। अब मैं जैसे डालूंगा, अब वापस क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि मुझे यहाँ पे जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला था नेम, तो ये मुझे बता रहा है कि नेम डालना है किसी का। अगर मान लो मुझे किसी का नाम डालना है तो सपोज़ मैं यहाँ पे कैलिस्टो 2 लिख रहा हूँ, जैसे ही ओके करूँगा तो दूसरा ब्लॉक बन जाएगा कैलिस्टो 2 की जगह। ये हर बार आपको पूछेगा, जैसे ही आप इंसर्ट करोगे एट्रीब्यूट वाले ब्लॉक को, तो ये हर बार आपको पूछेगा कि आपका वैल्यू क्या डालनी है, ठीक है। आप नहीं डालने तो आप सिंपली उसे सिलेक्ट भी कर सकते हो और यहाँ जाके बाद में उसे डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी, उसका कलर्स, ये सब कुछ आप उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी उसे जहाँ पे उसके कलर प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। रेड पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। या फिर आप इंसर्ट में जाना है, ठीक है, मैनेज एट्रीब्यूट में जाना है, यहाँ पे जाके एडिट्स में चले जाना है और ये जो आपने प्रॉम्प्ट डाला था, टैग था, जो कोई भी आपको डालना था, उसे चेंज यहाँ से कर सकते हो। उसकी टेक्स्ट हाइट सपोज़ मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाके बाय लेयर पे रखता हूँ और इसका जो येलो है ओके कर देता हूँ, तो सारे ब्लॉक मेरे अपने आप चेंजेस हो गए। मैं यहाँ पे सिंपली ओके पर करता हूँ। तो यहाँ पे जाके आपको मैनेज एट्रीब्यूट्स में जाके आप अपने एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हो। ये मैंने चेंज बता दिया। ब्लॉक एडिटर में जाके यहाँ पे मैंने 2 बॉक्स किए। अगर मान लो ये नेम से बड़ा है तो इसको मुझे थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ किया, सेव चेंजेस कर दिया, तो देखो सारे ब्लॉक अपने आप चेंजेस हो गए थे। यहाँ पे मैं ब्लॉक एडिट कर सकता हूँ। ब्लॉक के अंदर जो मैंने एट्रीब्यूट डाले थे वो चेंज कर सकता हूँ। डिफ़ाइन एट्रीब्यूट, आप यहाँ से उसे एट्रीब्यूट को डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। जो हमने यहाँ से किया था, यहाँ से एट्रीब्यूट ऐड किया था, उसे डिफ़ाइन कर सकते हो। क्रिएट ब्लॉक, ठीक है, क्रिएट ब्लॉक में मैंने बताया यहाँ से आप क्रिएट ब्लॉक कर सकते हो या फिर यहाँ से भी क्रिएट ब्लॉक कर सकते हो। तो ये 4 ऑप्शंस आपके हो गए। इंसर्ट, यहाँ पे जो कोई भी ब्लॉक किए थे वो आपने यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ये हर बार पूछेगा मुझे वैल्यू, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मेरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू भी डाल दी। एडिट एट्रीब्यूट, ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट को एडिट करना है, ठीक है। पर्टिकुलर ये एट्रीब्यूट को एडिट करेगा और ये जो मैनेज एट्रीब्यूट है सारे एट्रीब्यूट को एक साथ एडिट करेगा। ओके पे चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो अगर आपको सबसे पहले सभी जगह ब्लॉक्स बना दिए, एट्रीब्यूट्स लगा दिए। अब आपके रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एट्रीब्यूट्स अब नहीं लगाने, तो आपको यहाँ पे जाना है, हाइड ऑल एट्रीब्यूट्स को सिंपली सिलेक्ट कर देना। अब यहाँ पे आपके पास कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं है। अगर वापस लाना है एट्रीब्यूट्स को, यहाँ पे सिंपली जाना है, रिटेन एट्रीब्यूट्स पे सिलेक्ट करना है, तो अपने आप सारे एट्रीब्यूट्स वापस आ जाएंगे, ठीक है। रिप्लेस में क्या है, तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, स्पेस हिट करना है, किसके साथ रिप्लेस करना है, तो सिंपली मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे अपने आप उससे रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस ब्लॉक का मतलब, मान लो इस ब्लॉक को मुझे रिप्लेस करना है किसी और ब्लॉक से, तो रिप्लेस पे पहले उसे सिलेक्ट करूँगा, रिप्लेस करूँगा, फिर जिससे सिलेक्ट करना है उस पर सिलेक्ट करूँगा, तो ये अपने आप वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका चेंज करने के अलावा आप सिंपली इसे
डिलीट करके कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो, या फिर जो चाहिए उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये था ऑटोकैड में ब्लॉक का बेनिफिट, कैसे एट्रीब्यूट उसे दे सकते हो, कैसे ब्लॉक की मदद से आप अपने ड्राइंग को एफिशिएंट बना सकते हो। अगर एक ही कंपोनेंट मल्टीपल टाइम्स आपके ड्राइंग में यूज़ हो रहा है तो आप उसे ब्लॉक में बना सकते हो। अगर बाद में कुछ भी चेंजेस हुआ तो सिर्फ एक ब्लॉक को अगर चेंज करोगे तो हर एक चीज़ आपकी ड्राइंग में चेंजेस हो जाएगी अपने आप। आपको इंडिविजुअली हर एक चीज़ को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑटोकैड में था ब्लॉक, एट्रीब्यूट, कैसे ब्लॉक बनाना है, कैसे उसे इंसर्ट करना है, कैसे उसे एडिट करना है, सब मैंने आपको बता दिया।